हेलो एवरीवन। तो चलिए आज क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। एक कोई रेक्टेंगल दे रखा है ए बी सी डी जिसके डायगोनल देखो ए बी सी डी हमने एक रेक्टेंगल बना लिया जिसके डायगोनल ए सी और बी डी है। ये दोनों आपस में ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। इफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 50 डिग्री, यहाँ पर एंगल बीओसी यानी कि बीओसी ये दे रखा है 50 डिग्री। हमें पता करना है एंगल ओएडी। ठीक है, ओएडी यानी ओएडी ये हमें पता करना है। ठीक है। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी होंगे। हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। और क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है तो ए सी का हाफ यानी ए सी का हाफ इक्वल टू बी डी का हाफ ये भी होगा। तो ए सी अगर ये ए सी है तो ए सी का हाफ क्या होगा, ओ सी होगा, और बी डी का हाफ क्या होगा, बी ओ होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं कि ओ सी इक्वल टू बी ओ। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए बी ओ सी ट्रायंगल में, इसमें जब ये दोनों साइड यानी बी ओ इक्वल टू ओ सी हमने यहाँ पे बी ओ इक्वल टू ओ सी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, साइड दोनों इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी में हमने ये दोनों साइड इक्वल दिखा दी, क्या होगा, ये जो एंगल और ये एंगल इक्वल आपस में होंगे, यानी कि एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, अब देखो जरा ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, और जैसे हमने ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करी, यहां से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल, सॉरी ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गई, ये 50 हो गया। अब ये एंगल हमें नहीं पता। अब देखो ये साइड और ये साइड जब इक्वल है तो ये एंगल अगर x है तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ बताया कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल एओडी। एओडी में क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ डी होगा, ओ ए इक्वल टू ओ डी। तो यहाँ पे एंगल ये दोनों एंगल ओ ए डी इक्वल टू होगा एंगल ओ डी ए के बराबर। और क्योंकि हमने दोनों एंगल को एक्स लिख लिया है तो चलिए मैं यहाँ फिलहाल लिख ही देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ। अब इस ट्रायंगल में देखिए x प्लस 50 कितना होगा, x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 50 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 50, कितना हो गया ये 130। 180 में से 50 को माइनस करेंगे 130। ये 2x इक्वल टू था तो x इक्वल टू क्या आएगा, x जो 2 के साथ मल्टीप्लाई है ना तो 2 दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 130/2 कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 6 जा 12 2 5 जा 10। ठीक है, तो x आ गया 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री। x 65, x का मतलब क्या था ओ ए डी, तो देयरफॉर एंगल ओ ए डी ये ओ है। ठीक है, कितना आ गया 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ ए डी कितना आ गया हमारा 65 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल सो दैट द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल हैव वन एंगल कॉमन। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है एक स्क्वायर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और वो आइसोसेलेस कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बना देते हैं। देखो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, आइसोसेलेस है यानी कि इसकी दो साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दे रखा है। ये 90 डिग्री बना दिया, ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बना देते हैं। चलिए यहाँ एक स्क्वायर बना देते हैं, इस तरह से एक स्क्वायर बन गया इस तरह से। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको, एक ट्रायंगल जो है ए बी सी ये ट्रायंगल है, और ये जो स्क्वायर है इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये साइड होगी हमारी पी बी यानी पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर बी।
तो BPQR आप इस स्क्वायर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना स्क्वायर और ट्रायंगल, इन दोनों का वन एंगल कॉमन है, ठीक है। तो ये जो बी है ना, ये दोनों का एंगल कॉमन होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो एक एंगल राइट एंगल होगा, तो ये राइट एंगल और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल इसका भी राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री दोनों का एंगल कॉमन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे, आप शो करना है वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट द वर्टेक्स ऑफ कॉमन एंगल। कॉमन एंगल कौन सा है? ये। तो इसके अपोजिट कौन सी है वर्टेक्स? ये जो है ये बाइसेक्ट कर रही है हाइपोटेन्यूज को, यानी ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन जरूर समझना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। ज्यादातर बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि इसका फिगर कैसे बनेगा और प्रूव क्या करना है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ये हमें प्रूव करना है। लिख देते हैं TPT या टू प्रूव दैट क्या ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि PB और BR ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। ये प्रूव करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम किसी तरह से APQ ट्रायंगल और CRQ इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर पाए तो हम आसानी से AQ इक्वल टू QC प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हमें पता है कि AB इक्वल टू BC गिवन है, AB इक्वल टू BC ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये गिवन है, हमने इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक है। एक और हमें पता है कि PB इक्वल टू BR ये भी गिवन है। PB इक्वल टू BR ये क्यों गिवन है? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं, स्क्वायर के जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन से घटा देते हैं, लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग सेकंड जो इक्वेशन है इसको फ्रॉम फर्स्ट से घटा देते हैं, तो क्या होगा? AB माइनस BB इक्वल टू BC माइनस BR, ठीक है। अब AB में से PB घटा देते हैं, AB में से PB घटा देंगे, क्या बचेगा? AP बचेगा, और BC में से BR को घटा देते हैं तो क्या बचेगा? RC बचेगा, या फिर CR हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से AP इक्वल टू CR आ गया, AP इक्वल टू CR आ गया। अब जरा इन दो ट्रायंगल को देखते हैं, APQ और CRQ। इसमें देखो AP इक्वल टू CR अभी हमने प्रूव कर दिया। दूसरा, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर पे आ रही है ना, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो और इसी साइड पे बन रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और PQ इक्वल टू QR ये भी होगा क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाई CPCT हम AQ इक्वल टू QC दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल C, चलो R लिख दिया पहले, तो RCQ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। देखो यहाँ पर पहला होगा AP इक्वल टू CR, ये प्रूव्ड एबव, इसका रीजन लिख देते हैं क्या? प्रूव्ड एबव, मतलब हमने प्रूव पहले कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये मिल गया, और दूसरा एंगल APQ इक्वल टू एंगल R नहीं CRQ लिख सकते हैं, CRQ। रीजन क्या होगा? ईच 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री होंगे क्योंकि हमने इस स्क्वायर की साइड को एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 होते हैं, ये भी एंगल 90, तो बाहर का भी एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हमारे हो गए। अब PQ इक्वल टू QR, PQ इक्वल टू QR, ठीक है। हम रीजन क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, या प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, आर इक्वल, ठीक है। अब यहां से देखो साइड एंगल साइड, अब लिख देंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, SAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CRQ, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाय CPCT से हमें क्या मिल गया? AQ इक्वल टू CQ, AQ इक्वल टू CQ, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है Q, ये इस हाइपोटेन्यूज को, इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज है इसको बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में बांट रही है, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।